महामुनि सुखदेव जी ने कन्हैया के जन्मोत्सव को 18 श्लोकों में गाया। मानो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद 18 श्लोकों में नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं बेटा नहीं हुआ नंद के घर तो कौन हुआ? जाता आह्लादो महामना, आह्लादो जाता, मूर्तिमान आनंद ही बालक बन करके आ गया। इसलिए नंद के आनंद भयो, बेटा नहीं, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण हैं ही स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। वही आनंद मूर्तिमंद बालक बन के नंद भवन में प्रकट हो गया। और आनंद से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। हम जो भी कुछ कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। ऐसा काम होना चाहिए कि आनंद आ जाए। कोई भी काम हो, आनंद सर्वोपरि। आनंद के बदले में कोई तुम्हें कुछ दे कि तुम अपना आनंद हमको दे दो, बाकी उसके बदले में ये ले लो, तो आप आनंद को खोना नहीं चाहेंगे। और किसी भी मूल्य पर आप आनंद लेने के लिए तैयार हैं। संसार में हर शब्द का कोई ना कोई विरोधी है, विपरीत। लाभ है तो हानि साथ में है, विपरीत। रात्रि है तो दिन है, जीवन है तो मरण है, सुख है तो दुख है। आनंद का उल्टा क्या? आनंद का विरोधी शब्द क्या है? कुछ नहीं। आनंद आनंद ही है। और आनंद संकीर्ण मन में नहीं आता, उदार मन में आता है। इसलिए महामनाहा, नंद बाबा महामना। महामना माने महान मन वाले। महान मन का मतलब अत्युदार चित्ता, जिसका चित्त परम उदार हो, हृदय विशाल हो, उसको महामना कहते हैं। अब प्रतापगढ़ के लोग तो बड़े प्रतापी होते हैं। एक बार हमें ध्यान है, मुंबई के पास में एक लोनावाला, वहां कथा कह रहे थे। बड़े बड़े उद्योगपति वहां आए हुए थे, सब संपन्न लोगों का कार्यक्रम था। तो जब हम कथा कह करके अपने कक्ष में आए तो 2 युवक दौड़ के हमारे पीछे पीछे हमारे कमरे में आ गए। बोले महाराज बस 2 मिनट समय दे दो। आओ भाई। उन्होंने प्रणाम किया। हमारे ठाकुर जी हमारे कमरे में थे, तो वहाँ एक लिफाफा चढ़ाया और चलने लगे। तो मैंने कि भाई ये तो बताओ आप लोग कौन हैं, क्या नाम है? तो उन्होंने अपना नाम बताया। कोई शुक्ला जी थे, नाम हमको थोड़ा विस्मरण हो गया। हमने कहाँ के हैं आप लोग? बोले महाराज हम प्रतापगढ़ के। नहीं, प्रतापगढ़ के यहाँ मुंबई में क्या करते हो? बोले हमारे ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। हमारे सेठ जी आए थे कथा सुनने के लिए, हमने भी आपका नाम सुन रखा था, हमारे क्षेत्र में आप आते रहते हैं, तो सेठ जी के साथ साथ हमको भी कथा सुनने को मिल गई। अब भीतर बड़े बड़े लोग जाते हैं तो हम लोग बाहर ही से बैठ के कथा सुनते हैं। आपसे मिलने का, निकट आकर के मिलने का मन था, इसलिए बस आ गए और यह प्रणाम करके बस चले गए। उनके जाने के बाद जब हमने वो जो लिफाफा उन्होंने रखा था उसे हमने उठाया, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके चढ़ाए हुए लिफाफे में 51,000 रुपया रखे हुए थे। तो हमको सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि यहाँ 1 से 1 करोड़पति लोग आते हैं। भाई इतनी बड़ी राशि कोई चुपचाप कमरे में रख करके नहीं जाता। और ये जो चढ़ा के गए वो सब प्रतापगढ़ के थे, जो इतनी दूर आके नौकरी करते, वो भी ड्राइवर। तो एक ड्राइवर की कितना वेतन होता होगा महीना का? ज्यादा जहाँ 15-20 हजार, 20 हजार भी नहीं होगा ठीक से।
तो जिसका केवल 15,000 रुपए में जो नौकरी कर रहा है, वो व्यक्ति बिना किसी अपना परिचय ठीक से दिए चुपचाप कमरे में, बिना किसी मुझे बताया भी नहीं कि क्या है इसमें, चुपचाप लिफाफा रख के चला गया। उसके जाने के बाद हमने देखा, फिर हमने बहुत उसे खोजा, कहाँ गया, तब तक तो वो जा चुका था। तो अब जिसकी सामर्थ्य ही महीने की कमाने की 15,000 है, वो 51,000 रुपया चढ़ा दे, बहुत बड़ी बात है। उसको परम महामना कहा जाएगा, महान मन वाला। जिसकी सामर्थ्य नहीं है इतनी, जिसको 3-3.5 महीने का जिसका वेतन है पूरा, और वो सब चढ़ा के चला गया, और बिना किसी महत्व के। नहीं तो आजकल 500 का नोट भी कोई चढ़ावे, या 2000, अब तो 2000 के खत्म हो गए, नहीं तो 2000 का कोई चढ़ाता था ना, तो 2-4 बार घुमा करके सबको बता देता, देखो मैं चढ़ा रहा हूं। बोलो राधे राधे राधे। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बोल नंद के लाला की जय। तो नंद बाबा महामना हो गए और विप्रान आहूय। सबसे पहला काम नंद बाबा ने क्या किया? ब्राह्मणों का आह्वान किया। बड़े बड़े वैदिक विद्वान ब्राह्मण सब आए। आहूय विप्रान, बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मणों ने आकर के बाबा नंद को स्नान करवा के नूतन वस्त्र पहना करके वाचयित्वा स्वस्तयनम, सभी विप्रबंदों ने सस्वर वैदिक पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्तयनम, स्वस्ति वाचन बोल करके विधिवत जातकर्म संस्कार ब्राह्मणों ने नंद बाबा से करवाया। बदले में ब्राह्मणों को नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया। धैनो नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा महत्व गौ माता का था। जिसके घर जितनी अधिक गाय, वो उतना ही अधिक गौरवशाली धनवान माना जाता था, माननीय। गौ का रब माने ध्वनि। जिस घर से गाय की ध्वनि सबसे अधिक गुंजायमान हो, उसको कहते हैं ये बड़ा गौरवशाली है। इनके यहां इतनी गाय है। आजकल जैसे जो जितना अधिक धनी होता है उसको उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बड़े धनवान हैं। तो धन का मूल्यांकन पहले प्राचीन भारत में गायों से किया जाता था। जिसके यहां जितनी अधिक गाय, वो उतना ही अधिक धनी, संपन्न, गौरवशाली, प्रतिभाशाली उसे माना जाता था। आज के दिन जब रामलला प्रकट हो गए तो गोस्वामी जी ने कहा कि किस लिए प्रकट हो गए हैं राम जी? बोले विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ये चैत्र शुक्ल नवमी में राम जी का जो अवतार हुआ है वो 4 लोगों के लिए हुआ है। किन किन के लिए? विप्र, धेनु, सुर और संत। प्रश्न उठता है, क्या केवल भगवान इन्हीं 4 के लिए अवतार लेते हैं? नहीं नहीं, भगवान तो सबके लिए आते हैं।
पर ये चार ही नाम क्यों लिए? क्योंकि इन चार में सब कुछ आ गया। चार हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय इनको कहते हैं। क्रम से देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय का क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और इसी क्रम से विप्र धैनु सुर और संत, ये चारों क्रम से चारों के प्रतिनिधियों का नाम लिया। धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? विप्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म के मर्म को जाने, धर्माचरण करे, लोगों से धर्म करवावे। इसलिए विप्र धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पहले नाम विप्र का लिया। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म के बाद अर्थ, अर्थ माने धन संपदा। और दूसरे नंबर पर गोस्वामी जी ने नाम किसका लिया? गौ, विप्र धेनु। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ का प्रतिनिधित्व गौ माता करती है। जिसके घर जितनी अधिक गाय वो उतना ही धनी मानी माना जाता था। संपदा का जब नाम लिया, धन, धन का जब नाम लिया, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, ये धनों का नाम है। तो सबसे पहले नंबर पर गौधन, माने धनों में सर्वश्रेष्ठ महत्व गौधन का माना जाता है। पहले जो उपाधियां दी जाती थी वो गायों की संख्या के अनुसार दी जाती थी। नंद का अर्थ क्या है? नंदः प्रोक्तः स गोपालैर् नवलक्ष गवाम पति। जिसके पास 9 लाख गाय हों उसको नंद कहते थे। नंद का मतलब जिसके घर 9 लाख गायों की संख्या हो। और वृषभानु स उक्तो यो 10 लक्ष गवाम पति। वृषभानु किसे कहते थे? जिसके पास 10 लाख गाय हो, माने नंद से बड़े वृषभानु, 10 लक्ष। और कोट्यर्धम च गवाम यस्य वृषभानुवरस्तु सह। कोटि अर्ध, आधा करोड़, माने 50 लाख। 50 लाख गाय जिनके पास हैं उसे वृषभानुवर की उपाधि दी जाती थी। वृषभानु के 10 लाख और वृषभानुवर जिसके 50 लाख। इस प्रकार से गर्ग संहिता के ये वचन हैं। और 1 करोड़ गाय जिसके पास हो उसको नंदराज की उपाधि दी जाती थी। नंदराज, ये गर्ग संहिता के वचन है। इसका मतलब क्या है? गायों की संख्या के अनुसार ये उपाधियां प्राप्त होती थी कि इनके यहां इतनी गाय है। इसलिए ब्राह्मणों को उदार मना होकर के नंद बाबा ने आज 2 लाख गायों का दान दिया। धेनु नाम नियुते प्रादात। ब्राह्मण सब गदगद हो गए गौधन पा करके। बड़ा ही दिव्य नंद महोत्सव मन रहा था। सब झूम के नाच रहे थे, गा रहे थे कि अचानक नंद बाबा बोले, भाई एक भूल हो गई हमसे। क्यों, कहा बात है गई बाबा? ब्रजवासियों से नंद बाबा बोले, अब की बार हम इनकम टैक्स जमा करवा भूल गए भाई। बोलो राधे राधे। मार्च का महीना चल रहा है। बाबा नंद बोले, हम इनकम टैक्स जमा नहीं कर पाए, लाला के जन्म की खुशी में सब भूल गए। तो एक काम करो, हमारो राजा कंस कहीं नाराज ना है जाए, हम मथुरा में जाके वाकू कर दे के आए, तब तक तुम घर को ध्यान रखियो और प्रेम से उत्सव मनाओ। ब्रजवासी बोले, बाबा तू घर की चिंता छोड़, तू अपनो काम निपटा, ये उत्सव बंद ना हो व्यवहार हो। ठीक है भैया।
तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद मथुरा गए और मथुरा से उधर लाला की मौसी आई गई, कन्हैया की मौसी, समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर गांव से बालकों की हत्या करती, सभी बच्चों को विष पान कराती वही बाल घातनी पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया और जैसे इसने हल्ला सुना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम है मेरो पूतना। मैं किसी पूत को छोड़ने वाली नहीं। तो सुंदर छैल छबीली छोरी गोपी बन करके पूतना भी नंद भवन में घुस गई और मैया के पास जाकर के बातें बना भी लगी। अरे जसोदा बहन बधाई हो, बहना मैंने जैसी सुनी कि तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो खुशी में बाबरी है गई। सब काम धंधे छोड़ छाड़ के बस भागी भागी चली आई तेरे छोरा को देख भैया, तू मेरो मौका देख रही है, ना पहचान रही। और मैया नीचे से ऊपर ताक रहे, हे भगवान ये मेरी बहना कौन कहां से आटप की, आज से पहले तो मैंने कबू ना देखी। मतलब मोकू इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी तो कोई जान पहचान की है। अरे सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। हमें बाद में पूछूंगी, एकदम पूछूंगी तो बुरो मान जाएगी। मैया बोली बहनाओ तुम सब उनको आशीर्वाद है, तू छोरा ले बढ़िया सो आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बैठ के तोते ढेर सारी बात करूंगी। ठीक है बहन अभी आई। और यों कह के पूतना पालने की ओर गई। पालने में प्रभु प्रेम से लेटे थे, जो तिरछी निगाह से देखा प्रभु ने, ओहो मौसी जी आ रही है। देखते ही भगवान ने पट से आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चरा चरात्मा सनिमीलते क्षण। क्यों आंख बंद कर ली, इस पर आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए। एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही होने वाला है। श्री गणेश तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें तब श्री गणेश करेंगे, इसलिए गोविंद ने आंख बंद कर ली। एक कहते नहीं इसलिए आंख बंद करी कि प्रभु ने सोचा ब्रज में तो आए थे माखन मिश्री खाए, मौसी जी आ गई हमको जहर पिवाए, तो ये जहर पीवे को अभ्यास समय ना, ये तो भोले बाबा को काम बहुत जोरदार है, इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे। एक संत कहते नहीं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि एक सुंदरी राम अवतार में भी आई थी हमारे सामने बन ठन के, श्रीमती सुपनखा देवी। बोलो राधे राधे। रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। पर उस समय हमारे बगल में किशोरी जी बैठी थी, जानकी जी, तो हमने उनको देख के काम चला लिया और उसको नहीं देखा सुपनखा को। पर आज जब सुंदरी बन के पूतना आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं दिख रही, तो देखें तो किसे देखें। तो जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए, कुपात्र पर कभी दृष्टि न डाले, नहीं तो दृष्टि बिगड़ जाती है। इसलिए कन्हैया ने आंख ही बंद कर ली कि जब कोई पात्र नहीं दिख रहा तो आंख बंद कर लो, पर भूल के भी कुपात्र पर दृष्टि मत डालो। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अब गोविंद की गति गोविंद जाने, उन्होंने क्या सोच के आंख बंद करी वो तो वही जाने। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है तो दबे पांव आई और लाला को उठा के गोद में लेके जैसी जहर लगा हुआ अपना स्तन पिलाया तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समूरो ससमन्वितो एवत्। जैसे ही भगवान ने पहले तो पूतना का
विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। तो पीड़ा के मारे चीख उठी पूतना, जोर से चिल्लाई, मुंच मुंच। अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ते नहीं। तो चिल्लाती हुई भगवान को लेके भागी, अपना असली रूप दिखा दिया इसने, राक्षसी रूप। भगवान ने जैसे उसके संपूर्ण प्राण हरण किए कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। बाबानंद मथुरा से वापस आ गए। ब्रजवासियों ने पूरी बात बताई कि बाबा आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में, तेरे छोराए लेके भाग गई, पर बड़े गजब की बात अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है। बाबानंद बोले भैया मथुरा में जाती हमें वसुदेव मिल गए और बा ने मोते पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि तेरे घर में संकट आए बारो है, तू जल्दी भाग। भाई बाकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही लिखी। मैं पूरे रास्ते भजन कर तो आयो कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार जो नारायण ने कृपा कर दी और या पूतना में एक धमुकरा धर दियो सो मर गई, और साक्षात मेरे भजन से प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, छोरा की रक्षा कर दी। एक ग्वाला बोलो बाबा ये तेरे भजन को ही चमत्कार भयो, हम अब तक यही गणित लगा रहे कि ये पूतना मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई। पर बाबा ये पूतना तो मर के चली गई, पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी। अब ये बताओ कहां ठिकाने लगाएं। बाबानंद बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी भरसा लाओ, या के हाथ पैर काटो, जो वृक्ष टूट गए यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दे हमें आग। जैसी अग्नि दाह किया तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित बोले महाराज ये तो पापनी थी, सुगंध क्यों निकली फिर इसके शरीर के जलने पर? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा पापनी है? अरे मरते समय जिन प्रभु का नाम भी मुंह से निकल जाए तो कल्याण हो जाता है, तो जो साक्षात प्रभु को ही छाती से चिपका के मर रही है तो उसके कल्याण में क्या संदेह हो सकता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भी पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम पूर्वक कहता और सुनता है, गोविंद के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न होती है। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। अब कन्हैया का आया जन्म नक्षत्र रोहिणी। 1 महीना के हो गए कन्हैया, तो मैया ने कहा कि आज यही नक्षत्र में मेरे लाला ने जन्म लियो, आज बढ़िया गीत गवाऊंगी। और मैया ने नवा धुबा के लाला को पालने में सुलाए दियो, और जैसी खड़ी वही तो लाला ने एक सोते सोते एकदम करवट बदल रही। मैया तो नाचने लग गई, छोरा तो बड़ो है गयो, अपने आप ही करवट बदल रही आज आने। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई, काय बात की माई। बोले कह दीजिए करवट बदलवे को बिल हुआ है। छोरा ने अपने आप पहली बार करवट बदली है, आज विशेष गीत गवेंगे। तो नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगा दी, ले ले बधाई, गोपियां भागी चली आई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, पर हल्ला मत मचाइयो, छोरा मैंने अबाली सुबायो है, कच्ची नींद जग जाएगो तो परेशान करेगो। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे जब आई हैं तो गीत गवेंगे नहीं, नाचेंगे कूदेंगे नहीं तो काय मतलब, बधाई को मतलब का भयो। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। सोते हुए लाला को पालनो उठायो और बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दियो। मैया बोली अब गाओ बजाओ अपने आराम से, छोरा मैंने दूर एकांत में सुबाई दिया। गोपियां गाने बजाने लगी, और जैसे गोपियों के गीत गवे हल्ला मचा तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही चारों तरफ देखा तो मन में प्रभु ने सोचा वाह गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं, और जाके निमित्त गीत गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। भाई हमारा उत्सव है तो हमें ही बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलें। पर चलना तो अभी हमको आता ही नहीं, कैसे जाएं। तो प्रभु ने ऊपर देखा, गाड़ी के नीचे लटक रहे थे।
तो रोते रोते पहले तो भगवान ने रोना चालू किया के साथ रोने की आवाज सुन के कोई उठा के ले जाए, क्योंकि बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों की तो एक ही ताकत है रोना। पर नैवा श्रणोद वै रुदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणामुदक्षिपत। बहुत देर तक भगवान गला फाड़ के रोते रहे पर काऊ ने ना सुना। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा कि गीत हमारे लिए गा रहे हैं, हम ही पड़े पड़े गला फाड़ के रो रहे, कोई देखने सुनने वाला ही नहीं। तो भगवान ने रोते रोते गाड़ी में एक लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए। धमाधम की आवाज सुन के मैया दौड़ के बाहर आई, टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हाई। ब्रजवासी सब दौड़ के आए और गाड़ी में से पालने के बीच से लाला को निकाल के मैया की गोद में दिया, मुस्कुरा के मैया का स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई अपने आप। दो छोरा भागते आए, मैया हम बताएं। बेटा बताओ। बोले मैया तेरो लाला रोवे लग गयो, तो हमने सोची जाए उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक यहाँ के पास में हम पहुंचते तब तक तो यहाँ ने रोते रोते वो लात मारी कि धम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो, घर से भांग पी के निकले हो, या कल के नेक से छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग यहाँ थे। मैया ने डांट के भगा दिए, पर यह बात पे नेक भी विश्वास नहीं किया। कौन विश्वास करेगा? ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। एक दिन कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य तूफान बन के आ गया, गोल गोल चक्रवात का रूप बना के आया। मैया गोद में लिए लाला को स्तनपान करा रही थी। प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो मेरे ताई। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो या उड़न खटोला मैंने घूम घूमे आए, और मैया लिए बैठी है, उतार वो ही ना चाह रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया, थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ गया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, धरती में उतार के मैया विस्मित भाव से देखने लगी कि इतना भारी भारी कैसे लगे भाई। फिर बोली अच्छा 2 घंटा से बैठी बैठी दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गए, सो भारी भारी है गए। तो लाला को आंगन में खेलता हुआ छोड़ के मैया कछु काम से भीतर चली गई। मिल गया अवसर आया, तृणावर्त उठाया, कन्हैया को बैठाया कंधे पर, उड़ा के ले गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए। पर जैसी वह ब्रज के बाहर जाने को हुआ कि भगवान ने वजन इतना बढ़ा दिया कि तृणावर्त घबरा गया कि जल्दी जल्दी में नंद के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बच्चा है कि पहाड़ इतना वजन, मुड़ मुड़ के देखे। तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं, और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पट गई। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम। भगवान ने उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, पत्थर पर गिरते उसका सिर फट गया, तृणावर्त मारा गया। मैया ने दौड़ के लाला को उठा के छाती से लगा के कहा, हे भगवान आज मोए पक्को विश्वास है गयो भैया, को काउगे न मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जावे। और यों कह के भगवान को मैया ने अपनी गोद में लेकर के ब्राह्मणों से अलाय बलाय सब दूर करवाई, पूजा पाठ करवाई। इधर लाला की सुंदर लीलाएं चल रही हैं गोकुल में, और उधर मथुरा में गर्गाचार्य जी के पास एक बार चुपचाप वसुदेव जी आए और बोले महाराज आप हमारे पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे छोरन को नामकरण तो आपके ही श्री मुख से होना चाहिए। मेरे 2 लाला हैं और दोनों नंद भवन में हैं, काउगे पतो ना चले, आप चुप ही नाम धर के चले आओ। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। तो गुप्त रूप से गर्गाचार्य गोकुल आए, नंद भवन में पहुंचे तो बाबा नंद ने स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे,
स्वागत है महाराज, एक प्रार्थना करूं आपसे महाराज जी। बोले हाँ बताओ। बोले आपकी कृपा से 2 छोरा हैं घर में, एक रोहिणी को है, दूसरो जसोदा को है। बस जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया है, या के ग्रह नक्षत्र कछु ठीक ना दिख रहे महाराज। क्यों, का बात है कि? अरे पूछो मत महाराज, पैदा होने की देर ना भाई, पूतना उठा के लगी वह छोरा है। और गजब की बात यह भाई कि अपने आप ही पूतना गिर के मर गई। कैसे मरी हमें समझ में ना आई। और एक दिन तो महाराज छोरा पे अपने आप गाड़ी पलट गई। क्यों पलटी, कैसे पलटी पता ना चलो। एक दिन तो हमारा छोरा तूफान में उड़ गयो महाराज। बाल बाल बचो। अब आप ही बताओ यहाँ पे कौन सी 7.5 चल रही है। गर्गाचार्य जी बोले हम यहाँ की ग्रह दशा सब बता देंगे, पहले छोरा को नाम बता, तब हम आपको राशि फल देखें। नंद बाबा बोले महाराज नाम तो अब है कछु ना है धरो मैंने। ले जब नाम ही ना है तो आप मैं कौन सी राशि देखूं फिर। नंद बाबा बोले यदि ऐसी बात है तो आप ही कछु नाम धर दे आज। बाबा बोले हाँ नाम तो धर देंगे, पर हमारी एक शर्त है। कहा, बोले शांत एकांत में नामकरण कराओगे तो हम कर सके, हल्ला मचाओगे तो नहीं। नंद बाबा बोले जैसी आपकी आज्ञा होगी वही की होएगा महाराज। एक काम करो, आप गौशाला में बैठ जाओ, मैं चुप ही छोरा लेके आऊं, आप चुप ही नाम धर के चले जाओ, मैं काऊगे ना बुलावे बाबा। ठीक है। गर्गाचार्य जी लगा आसन बैठ गए गौशाला में। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं अपने अपने छोरन को नामकरण करावे गोद में लेके चल पड़ी। चलते चलते रोहिणी जी बोली बहन जसोदा या पंडित को बहुत नाम सुन राखो है, या गर्गाचार्य जैसो पंडित विद्वान कोई ना आया मथुरा मंडल में। अच्छा। जसोदा जी बोली बहन तू कह तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं आज। बहना तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बताई देगो। ठीक है। तो अदला बदली करके दोनों माताएं पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी प्रणाम, दंडोत करके बैठ गई। बाबा ने आशीर्वाद दियो और आशीर्वाद देती बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं और देखते देखते ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनकी प्रेम समाधि लग गई। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। और मैया सामने बैठे बैठे सोच रही है महाराज जी बड़े ध्यान से छोराए देख रहे हैं, मालूम पड़े बा को भविष्य पढ़ रहे होंगे, बा के माथे की रेखा पढ़ रहे होंगे। तो मैया हाथ जोड़ के बैठी रही। माताओं को बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो, बाबा कछु बोले ही ना रहे। बाबा की तो लग गई समाधि। जब 1 घंटा बीत गयो तो मैया धीरे से बोली महाराज मोए घर के और काम निपटाने, अब तक तो आपने नाम विचार कर लियो होए हो, बताओ कहा नाम रखोगे। अब बाबा होए तो नाम रखें, बाबा की तो गई समाधि। जब कछु ना बोले बाबा तो मैया रोहिणी को इशारो करे, बहना ने देख तो सही है बाबा जी ये का है गयो, ना बोले ना चाले ना हिले ना डुले ना मटके ना सटके, पलक भी ना झपके। रोहिणी जी बोली बहना मुझे तो लगा बाबा की सांसों ना चले। अब मैया घबराई, भगवान तो या बाबा जी ये मेरो ही घर मिलो कलंक लगाए बेकू, अच्छे भले बैठे ठाड़े या बाबा जी ये का है गयो अचानक। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी सोई बाबा की समाधि खुल गई। सावधान संभल करके बावन गर्गाचार्य जी बोले हाँ हाँ देवी हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली धन्य महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच में लग गई, अब जल्दी करवा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। गर्गाचार्य मन में सोच में लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। संभल के बाबा ने दोनों को दोबारा ध्यान से देखा, मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही, या अदला बदली कैसी नजर आ रही। ध्यान से दोनों को देखा और तुरंत जसोदा जी से बोले सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र है। इतना सुनते ही मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहना पक्को पंडित निकरो भाई, खड़िया पंटन बाबा नहाए, जैसो नाम वैसो काम। और मैया हंस के बोली महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये छोरा तो रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेकु कछु अंतर ना माने। आप तो ये बताओ या छोरा को नाम का रखोगे? बाबा बोले कि ये छोरा बड़े होके बहुत बलवान निकसेगो, इसलिए या को नाम रख रहे हैं बलराम। मैया बोली हाँ बड़ा सुंदर नाम है महाराज, या छोटू को नाम और बता दो। बाबा बोले या के नामन की मत पूछे, ये तो जैसो जैसो करेगा काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है, हजारन नाम होंगे। मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज वो हजारन की जरूरत ना है, आप तो चोखो सो एक नाम बता दो ठीक ठाक। तो बाबा बोले मैया बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारन नाम होंगे। या के रहस्य को केवल मैं जान सकूं और कोई ना जानेगा। अन्य हम वेद नो जना, अहम वेद मैं जानता हूं, सामान्य व्यक्ति या की महिमा को ना जान सके। मैया बड़ी खुश हो गई। अच्छा ये और बताओ महाराज जी मेरा छोरा आगे चल के करेगो कहा, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो कि ऐसी गईया चराम तो फिरेगो? बाबा बोले मैया यह ज्योतिष विद्या बता रही है मेरी के आगे चल के तेरो ये छोरा नंबर 1 को चोर बनेगा। मैया बोली हे भगवान ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज, आपकी कृपा से घर में कछु बात की कमी ना है। 9 लाख गैया हैं हमारे घर में और आप छोरा चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, जो ग्रह दशा बोल रही है वो हम बता रहे। और ग्रह दशा ऐसी है कि छोटो मोटो चोर ना बनेगो, चोरन को सरदार बनेगो। चौराग्रगण्यम पुरुषम, जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ऐसी ये तेरो लाला चौराग्रगण्यम होगो। चौर जार शिखामणि, इसलिए या तेरे लाला को एक नाम पड़ेगा हरि। हरि को मतलब हो जो सब कुछ हर ले। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, जो सब कुछ हरण करे वाको नाम हरि। मैया बोली बस बस महाराज ज्यादा भविष्यवाणी अम्मो ना सुनी, नहीं तो मैं सोच सोच के बाबरी है जाऊंगी। मैया गोद में लेकर के भीतर आई और बोली बहना महाराज जी विद्वान तो बहुत जबरदस्त हैं भाई, एक निगाह में पहचान गई कौन को छोरा कौन सो है, पर नाम टेढ़े मेढ़े से धर दिए। कृष्ण कहवे में मेरी तो जी भी लटपटा जाएगी। मैंने तो 2 नाम रख लिए बहना, महाराज जी ने नाम रखे कृष्ण बलराम, मैंने घर के नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया नाम धर लो, पर मैया लाड़ प्यार को एक नाम अपनी तरफ से कछु न कछु जरूर रख ले। तो कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के लाड़ के नाम घर के। अब धीरे धीरे दोनों कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी घुटनों के बल रेंगते रेंगते गौशाला में चले जाते हैं, वहां गायों का गोबर मूत्र पड़ा हुआ है,
तो उठा उठा के गोबर की मालिश करने लगते हैं और 2 मिनट में पूरे गोबर गणेश बन के खड़े हो जाते हैं। मैया जब देखती है तो डांटती हुई बोलती है, चोरे कनुआ, पूर्व जन्म को सुगर है का, जब देखो तब गोबर कीचड़ में ही लिपट तो फिरे। तो कन्हैया मुस्कुरा के दाऊ जी की तरफ इशारा करते हैं, देख लो दाऊ दादा, मैया ने मोह बिल्कुल ठीक पहचान लियो, क्योंकि भगवान का सबसे पहला अवतार धरा धाम पर महावराह शुकर के रूप में ही तो हुआ था। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं तो कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं, और इस प्रकार क्रीड़ा करते कन्हैया अब पैया पैया चलना प्रारंभ कर दिए ब्रज की वीथियों में, गलियों में।